एक्सरसाइज 5.1 था। 14 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 13 तक मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। फंक्शन की वैल्यू 3 है जब वो 0 और 1 के बीच में दोनों में इक्वल टू साइन है। मतलब इक्वल टू साइन है मतलब क्या, ऐसे लिख दें। अदर इक्वल टू साइन नहीं होगा 1 और 3 तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ओपन, ये फिर क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों में इक्वल टू साइन है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 और 10 क्लोज ब्रैकेट है। क्लियर है, तो इक्वल टू का साइन पता चलता है। आप तो फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ क्या है ये पता है। अब हर जैसे थे हम लोग पिछले हर क्वेश्चन में थे तो ये वैल्यू हम लोग जूम कर लेते हैं। लेट एम बी ए पॉइंट इन रियल लाइन। क्लियर है, तो हमारा कौन सा तेज बनाया है, इतना सारा वैल्यू, इतना सारा ब्रेक पॉइंट है, तो हम लोग तक कौन सा तेज बनाया है। एक तो तेज बन जाएगा हमारा 0 जो है 0 और 1 के बीच में m है। दूसरा तेज बन जाएगा m जो है वो 1 के इक्वल टू है। तीसरा तेज बन जाएगा m जो है वो 1 और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में m है। चौथा तेज बन जाएगा m जो है वो 3 के इक्वल है, और पांचवा तेज बन जाएगा m जो है वो 3 और 10 के बीच में है। क्लियर है, तो ये 5 तेज बनने वाला है इस क्वेश्चन में। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये पांचों तेज तो समझाने में टाइम लगेगा। ये पांचों तेज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो तेज नंबर 1, तेज 1 आप देखिए, जब हमारा m जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो फिर क्या हमारे पास 0 और 1 के बीच में m है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन की 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। अब जब लिमिट लाएंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। तो लिमिट जो लगाते हैं वहाँ पे भी देखते हैं क्या वैल्यू आता है। लिमिट s टेंस टू m f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू m f ऑफ s। यहाँ पे क्या है, f ऑफ s की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 ही रहेगी। s का तो वैल्यू है नहीं जो टेंस टू m है, तो चेंज आएगा नहीं। तो s टेंस टू m है पर s का तो एलिमेंट फंक्शन में है ही नहीं, तो सीधा 3 था तो ये 3 ही आ जाएगा। अब ये भी 3 था और ये भी 3 था, मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, 1। क्लियर है, यहाँ दिले कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो हम लोग यहाँ पे अलग से ले रहे हैं ना, अलग से ले रहे हैं। उस तरह यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इस तरह मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो हम लोग अलग से डील कर रहे हैं उसके साथ। तो फंक्शन तेज 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब तेज 2 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो तेज 2 में क्या है, m इक्वल टू 1 है, तो तेज 2 m इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। तो फिर फंक्शन क्या होगा, देखिए फंक्शन की वैल्यू जब 1 के इक्वल होती या फिर 0 के इक्वल होती या उस दोनों के बीच में होती, तो फंक्शन की वैल्यू 3 ही होती। तो फिर f ऑफ 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। जैसे फंक्शन f ऑफ m है वो तो f ऑफ m, जैसे f ऑफ s की वैल्यू क्या है, 3 है, जब वो m इक्वल टू 1 पे है, m की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो वैसे m की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई। अब जब s यहाँ ऐसे m इक्वल टू 1 दिया है, m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा 3 ते, फंक्शन आ जाएगा 3 ते इक्वल, और m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा 4 ते इक्वल। तो दोनों वैल्यू तो हमें अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा, कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मदद से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट s टेंस टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 1 माइनस, ये देखिए f ऑफ 3, तो यहाँ पे फंक्शन f ऑफ s, तो f फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू s की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे s का तो फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 प्लस s होता तो s की जगह पे हम लोग 1 डालते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है। 3 जैसा था वैसे ही राइट डाउन ऑफ हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू भी 3 आई, लिमिट के थ्रू भी 3 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट भी हम लोग देख लेते हैं। लिमिट s टेंस टू 1 प्लस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 1 प्लस, जब 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू अब 3 नहीं रही, अब फंक्शन की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस। तो कहाँ से कहाँ तक, एट m इक्वल टू 1, तो इंटरवल नहीं है 1 पे
डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हमारा तेज 2 हो गया। अब तेज 3 पे चलते हैं। तेज 3 में क्या है, जब 1 और 3 के बीच में हमारा वैल्यू, 1 और 3 के बीच में जब वैल्यू हम लोग लेंगे तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो 1 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 4 होती, तो एफ ऑफ एम इक्वल टू 4। क्लियर है, एफ ऑफ एम की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब लिमिट एस टेंस टू एम एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम एफ ऑफ एस की जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। क्लियर है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 आई और लिमिट से थ्रू भी हमारे पास 4 आया। तो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है एट इंटरवल 1 और 3 के बीच में, दोनों ओपन में है, तो इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारा तेज 3 हो गया। अभी तक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ था, सिर्फ m इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पे फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस है। तेज 4 जब m इक्वल टू 3 दिया हुआ है, m इक्वल टू 3 जब दिया हुआ है तो देखिए m की वैल्यू, जब m की वैल्यू या फिर s की वैल्यू जब 3 इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू 5। क्लियर है, एफ ऑफ एस इक्वल टू 5 हो गया हमारे पास। अब हम लोग फंक्शन लिमिट में डालते हैं, एस टेंस टू 3 माइनस। क्यों हमने 3 माइनस लिया, तो अगर 3 से हम लोग थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, 3 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो उसका फंक्शन का वैल्यू आ जा रहा है 4, और 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं तो उस फंक्शन का वैल्यू आ जा रहा है 5। दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग से हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन से पे कंटिन्यूअस है कौन से पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो दोनों तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 3 माइनस, जब हमने 3 से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया तो फंक्शन की वैल्यू तो 4 होगी ना, तो इक्वल टू 4 आ गया। लिमिट एस टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 3 प्लस 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू 5 आ जाएगा, तो 5 इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं कंटिन्यूअस है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट इंटरवल m इक्वल टू 3। m इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस है। तो m इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस था, m इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये दोनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तेज 5 में क्या होगा, 3 और 10 के बीच में हमारा देखना है, 3 और 10 के बीच में फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो 3 और 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो एफ ऑफ एम इक्वल टू 5। अब लिमिट के थ्रू भी हम लोग चेक करते हैं, यही आएगा तो लिमिट के थ्रू अगर यही आएगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अगर लिमिट के थ्रू अलग कुछ वैल्यू आ गया तो फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिमिट एस टेंस टू एम एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एस की वैल्यू जब 3 और 10 के बीच में फंक्शन 5 है तो 5 लिख देंगे इक्वल टू 5। तो एस टेंस टू एम तो है, पर एस की तो वैल्यू है ही नहीं, तो सीधा जो इंटीजर वैल्यू है वही इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो फंक्शन देखिए यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल 3 क्लोज बाय 3 और 10 में इंटरवल पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमने m इक्वल टू 3 पहले ही कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, तो ये कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी इक्वल टू साइन नहीं लिया। क्यों नहीं ले, क्योंकि हमने अलग से m इक्वल टू 3 तो एक बार डील कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे अलग से m इक्वल टू 1 तो डील कर लिया था, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लिया था, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो अब कंक्लूजन देख लीजिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू 3। ये दो पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ लीजिए। ये फंक्शन दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 था हम लोग डिस्कस कर लें, 14 हमने डिस्कस कर लिया, इसमें 15 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एस जब 2s होता, जब s स्मॉलर देन s जो होता है स्मॉलर देन 0 होता, 0 होता जब 0 और 1 के बीच में होता, और 4s होता जब s ग्रेटर देन 1 होता। क्लियर है, तो सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। लेट m बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन, m एक पॉइंट है रियल लाइन पे, ये हमने कंसीडर कर लिया। 5 लेते हैं, 5 इसमें भी तेज बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो एक m हो सकता है, स्मॉलर देन 0 हो सकता है। क्लियर है, m इक्वल टू 0 हो सकता है, m इज
देखिए m जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है, तो 0 स्मॉलर देन m स्मॉलर देन 1, m जो है इक्वल टू 1 हो सकता है और m जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इतने तेज बन रहे हैं, इस सब पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहला था से m इज स्मॉलर देन 0, m स्मॉलर देन 0, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, m 0 और 1 के बीच में, m 0 और 1 के बीच में, m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1। सारा तेज हमने ले लिया। अब सब तो एक करते डिस्कस कर लें। पहले तेज 1, तेज 1 क्या है, m इज स्मॉलर देन 0, m स्मॉलर देन 0 है, m स्मॉलर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एम की वैल्यू 2s है, तो 2s हमने लिख दिया। लिमिट के थ्रू भी अब देखते हैं, तो लिमिट के थ्रू भी वही आया, तो फंक्शन हमारा सही है। एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम, एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास 2s, एस तो जगह पे क्या रखना है 2m, यहाँ पे भी एस तो जगह पे हम लोग m लेने देते तो यहाँ पे एफ ऑफ m है, तो एफ ऑफ m यहाँ पे भी क्या आएगा 2m, तो दोनों सेम है। तो देखिए फंक्शन एफ ऑफ एस हमारे पास 2s है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ m ले रहे हैं, तो s तो जगह पे हम लोग m रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी m आया, यहाँ पे भी m आया, मतलब सही है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन फॉर s व्हेन s इज स्मॉलर देन 0। फंक्शन s की वैल्यू पे कंटिन्यूअस है जब s इज स्मॉलर देन 0 है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। केस 1 में हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब केस 2 हम लोग देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, m इज इक्वल टू 0, m जब इक्वल टू 0 है, तो m जब इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या वैल्यू है, m जब इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 है। लिमिट हम लोग डाल रहे हैं, लिमिट हम लोग देखिए इसमें फिर हमें देखना होगा कि m से 0 से अगर थोड़ा छोटा वैल्यू ले तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, तो दोनों हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f लिमिट s टेंस टू 0 माइनस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू तो 2s आएगा, तो 2s, तो यहाँ पे देखिए 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होगा, तो फंक्शन तो हमारे पास 2s आएगा, पर s की वैल्यू 2 इंटू 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई क्या 0। राइट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0 प्लस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा वैल्यू बड़ा वैल्यू, तो 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 में कुछ भी रखेंगे तो वो भी 0 हो गया, तो 0 में तो भी फंक्शन रखेंगे 0 में, तो s टेंस टू 0 है, पर यहाँ पे s का तो एलिमेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे s टेंस टू 0 माइनस था, यहाँ पे s का एलिमेंट था, तो हमने s का एलिमेंट डाल दिया। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 0, क्यों सेम आया ना 0 0 0, तो सेम आया मतलब क्या है फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। केस 3 पे चलते हैं। केस 3 हमारे पास क्या है 0 और 1 के बीच में हमारा m का वैल्यू है, m का वैल्यू कहाँ से है 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। लिमिट के थ्रू भी अब हम लोग देते हैं वही वैल्यू आता है या नहीं आता, लिमिट s टेंस टू m एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट s टेंस टू m, यहाँ पे एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एस की कोई वैल्यू थी नहीं, तो 0 था, तो 0 तो इंटीजर था, तो वो वही था वही आ जाएगा, तो ये भी फंक्शन और ये भी फंक्शन दोनों फंक्शन सेम है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल 0 और 1, दोनों ओपन रखेंगे तो इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन तो हमने अलग से ले ही लिया ना, इसके लिए इक्वल टू का साइन नहीं है। ये केस 3 हमारा हो गया, केस 3 में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। चौथे पे चलते हैं। चौथा आप लोग देखिए अच्छे से समझिए। चौथा में ये है कि m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 हम जब लोग पुट करेंगे तो f ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू 1 है तो f ऑफ m की वैल्यू तो 0 ही है, f ऑफ m की वैल्यू जो है लिमिट में डालेंगे। देखिए अब 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेंगे तो ये तो फिर ये आएगा, 1 से अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो फंक्शन ये आएगा, दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम लोग चेक करते हैं, s टेंस टू 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब ये, तो इक्वल टू f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो 1 से थोड़ा वैल्यू मतलब 4s, तो लिमिट s टेंस टू 1 प्लस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 1 प्लस 4s इक्वल टू, अब s टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो 1 से थोड़ा सा वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होगा, तो s तो यहाँ पे 1 डाल देंगे इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 4 आया, मतलब क्या हुआ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सेम नहीं ना आया, एट
एस इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन से फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हमारा हो गया केस 4। लास्ट केस अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस 5 व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। केस 5 m इज ग्रेटर देन 1, जब m ग्रेटर देन 1 है, m जब ग्रेटर देन 1 है तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर देखिए फंक्शन m ग्रेटर देन 1 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4s है, तो f ऑफ m इक्वल टू 4s हो गया। 4s हमारे पास फंक्शन आ गया, क्लियर है। लिमिट के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, s टेंस टू m f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू m फॉर f ऑफ s, फंक्शन की वैल्यू क्या है 4s है, तो 4s s की जगह पे अगर हम लोग m रखते हैं तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एस की जगह पे m, तो 4m, तो 4m हमारे पास आ गया। और यहाँ पे भी s की जगह पे हम लोग m डाल, यहाँ पे f ऑफ s था, अब यहाँ पे अगर हम f ऑफ m लिखना चाहेंगे तो s की जगह पे m लिख देना, तो ये भी 4m हो जाएगा। तो ये 4m दोनों सेम है, तो मतलब क्या फंक्शन इज कंटिन्यूस एट m इज ग्रेटर देन 1, m से बड़ा मतलब या फिर s इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो अब इस कंक्लूड हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल लाइन एक्सेप्ट एट s इज इक्वल टू 1, सिर्फ s इक्वल टू 1 या फिर m इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी सारे वैल्यू पे फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा वीडियो तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 17 आधे में लेते आने वाला हूँ। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो मैं कोशिश करूँगा उसमें वो डाउट भी मैं सॉल्व कर दूँ। तो भी दिक्कत है, तो भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो कंप्लीट देते। थैंक यू।